लोग उसे बस किसी भी तरह खत्म करना चाहते थे। ये बंदर जो अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर शराब पीता रहता था और अपनी गर्भवती बंदरियां से मजदूरी करवाता था, और जो मजदूरी के पैसे मिलते उनको जुआ खेल के उड़ा देता था। घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा था। बेचारी बदरिया भूख से तड़पती थी। इधर बंदर डेली की तरह शराब पीकर लौटता और बदरिया को गांव से खाना चुराने के लिए भेज देता था। एक दिन बदरिया कुछ चुरा नहीं पाई तो बंदर ने अपनी गर्भवती बंदरिया को बुरी तरह मारा। बेचारी बदरिया भूखी प्यासी रात भर बेहोश पड़ी रही और फिर सुबह होते ही मजदूरी पर चली गई। बेचारी बदरिया ईंटें ढो रही थी। तभी अचानक कमजोरी के कारण बदरिया गिर गई और ईंटें टूट गईं। तो ठेकेदार ने बदरिया को बुरी तरह डंडों से मारा। बेचारी बदरिया बिना पैसे लिए बिलबिलाकर भागी। इधर जब बंदर ने बदरिया को बिना पैसे के खाली हाथ देखा तो बंदर का खून खौल गया। पहले तो उबलता हुआ पानी डाल दिया और फिर रात भर बदरिया को घर में बंद करके मारा। सुबह होते ही बंदर ने बदरिया को हाई वोल्टेज करंट के झटके दिए और घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। बदरिया का बच्चा देने का समय नजदीक था तो वह मजबूर होकर जंगल चली जाती है। तभी कुछ जंगली भेड़िया बदरिया पर हमला कर देते हैं और बदरिया को बुरी तरह घायल कर देते हैं। बेचारी बदरिया घायल अवस्था में ही 3 बच्चों को जन्म देती है और फिर सदा के लिए सो जाती है। बेचारे बच्चे माँ के लिए बहुत रोते हैं, लेकिन आपने इन मासूम बच्चों के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर रोज पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन एक दिन किसान को अमरूद के पेड़ में कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उसके अमरूद चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगता है। तो कबूतर हर दिन की तरह आज भी अमरूद चुराकर जाने लगती है। तो किसान कबूतर का पीछा करता है और कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूद को झोपड़ी में रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतर माँ बनने वाली है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़ता हुआ आता है और कबूतर को अपने साथ ले आता है। कबूतर का घर पानी में बह जाता है। अब कबूतर कुछ दिन में अंडे देती है और उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान फल सब्जियां बेचने बाजार जा रहा होता है। रास्ते में कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि काश हम भी स्कूल जा पाते और पढ़ पाते। ये बात किसान एक पेड़ के पीछे छुप कर सुन लेता है। किसान ठान लेता है, अब इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन मैं कराऊंगा। किसान रोज फल सब्जियां बेचता है और पैसे कमाता है। कुछ दिनों बाद किसान उन बच्चों का एडमिशन एक बड़े स्कूल में करा देता है। वह बच्चे खुश होकर रोज स्कूल जाते हैं। अब किसान के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा किसान था जो रोज मेहनत करता, पर उसकी जमीन बहुत बंजर थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी के पास आम का पेड़ देखता है और नीचे एक बड़ा सा सोने जैसा चमकता आम पड़ा होता है। किसान हैरान हो जाता है। अगले दिन फिर वही होता है। झोपड़ी के पास एक चमकता आम और पास ही एक सुंदर सफेद कबूतर बैठा होता है। धीरे धीरे यह रोज की बात हो जाती है। किसान रोज आम खाता और खुश रहता। एक दिन किसान सोचता है, आखिर यह आम लाता कौन है? वह झोपड़ी के पीछे छिप जाता है। तभी वह देखता है कि वही कबूतर अपनी चोंच में आम लेकर आता है और चुपचाप रखकर चला जाता है। किसान उस कबूतर के पीछे पीछे जाता है और एक सुंदर आम के बगीचे में पहुंचता है, जहां सैकड़ों पेड़ हैं और हवा में मीठी खुशबू है। तभी कबूतर बोलता है, यह बगीचा मेरे पिता का था। उन्होंने कहा था कि किसी भूखे इंसान की मदद करना। किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कबूतर को गले लगा लेता है।